इमेजिन करिए एक 30 साल की क्यूट सी दिखने वाली जापानीज़ लड़की जिसका नाम अबे सादा है। वो अपने लवर का गला दबाए जा रही है क्योंकि वो प्यार में इतना ज़्यादा वाइल्ड हो गई। और उसका लवर भी उसको रोकने की जगह उसका पूरा सपोर्ट कर रहा, और उल्टा वो उसे उकसा रहा कि उसका गला दबाए। वो उसका गला दबाती रही, उसे मज़ा आता रहा, और आखिरकार उसके लवर ने ही बोला कि तू उसे गला दबा के उसे मार ही दे। और उसने एक्चुअल में उस लड़के को गला दबा के मार दिया। अगर आपको लग रहा है ये दोनों मानसिक रूप से सही नहीं थे या इनको कोई मानसिक बीमारी थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों मानसिक रूप से बिल्कुल सही थे, और इन्होंने जो भी करा वो भी मानसिक रूप से कोई गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों का भी एक साइंटिफिक नज़रिया है और साइंस के अनुसार एक डेफिनेशन है क्यों लोगों को किसी का गला दबाना अच्छा लगता है और उससे वो टर्न ऑन हो जाते हैं। इन सब चीज़ों का एक साइंटिफिक नज़रिया है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं अबे सादा की हिस्ट्री, जिससे हमें अंदाज़ा हो पाएगा कि उसने ऐसा क्यों करा, उसकी मानसिकता कैसी थी, वो सही थी या नहीं थी मानसिक रूप से। अबे सादा वैसे तो एक सिंगर थी, लेकिन मैंने पहले ही जैसे वीडियो में बताया कि किसी का प्रोफेशन और किसी की क्वालिफ़िकेशन से ये डिसाइड नहीं होता कि वो व्यक्ति कितना अच्छा आचरण रखता होगा या कि उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी होंगी। ये उसका व्यवहार उसके पास्ट से भी काफ़ी रिलेटेड होगा। इसलिए कहते हैं जब कोई आप रिलेशनशिप बनाने जाओ तो उसके पास्ट के बारे में ज़रूर जान लें कि वो उसने किस तरह का व्यवहार करा है अपने पास्ट में। अबे सादा को मात्र 5 साल की सज़ा हुई, इसका भी एक रीज़न है, और उस पर कई तरीके की मूवी बनी और उसका कई बार इंटरव्यू लिया गया, काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर हुई। अबे सादा 8 बच्चों में 7वें नंबर पे थी, और उसका कहना है उसके माँ बाप ने उसे हमेशा फ्रैंकली व्यवहार करा और उसको आज़ादी थी कि वो जो चाहे वो करे। वो एक सिंगर बनना चाहती थी और उसके लिए भी उसकी आज़ादी थी, लेकिन उस समय जापान में एक सिंगर बनना एक लो क्लास प्रोफेशन माना जाता था, और उसे गीशा बनने का भी शौक़ था। गीशा जापानीज़ टर्म है, इसका मतलब होता है जो लड़कियां लड़कों को एंटरटेन करने के लिए डांस करती हैं, गाना गाती हैं, उसको वो गीशा कहते हैं। और वो गीशा में भी भर्ती हुई थी। जब 14-15 सालों में वो एकदम ही बिगड़ैल हो गई, घर वालों की बात सुनना एकदम ही बंद कर दी, तो घर वालों ने उसे गीशा जाने की परमिशन दे दी। वहाँ पे जाके उसे ट्रेंड होना था सिंगिंग में, और भी बहुत सारी कलाएं सीखनी थी उस टाइम के जापानीज़ कल्चर के अनुसार। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में उनको डांस वगैरह देखने का शौक़ था, जो लड़कियाँ आती थी टी पार्टी वगैरह में एंटरटेन करती थी। अब अबे सादा की मेंटेलिटी पर ज़रा गौर फरमाइएगा। इसने ये सब गीशा का काम छोड़कर, क्योंकि उसे मज़ा ही नहीं आया वहाँ पे, तो उसने लीगल प्रोस्टिट्यूशन ज्वाइन करा। वहाँ पर भी उसे मज़ा नहीं आया, तो कुछ टाइम बाद छोड़ के उसने एक रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट किया। रेस्टोरेंट में काम करने के दौरान इसे एक क्लाइंट से ही प्यार हो गया, लेकिन वहाँ के ऑनर ने कहा ये रूल के ख़िलाफ़ है कि किसी क्लाइंट के साथ आपका अफेयर हो, तो इसने वो रेस्टोरेंट छोड़ दिया। और जो क्लाइंट था वो काफ़ी अमीर था, उसने इसके लिए एक छोटा रेस्टोरेंट खुलवा के दिया, और वो उसकी मिस्ट्रेस बन के रहने लगी। मिस्ट्रेस मतलब उसकी लव अफेयर की पहले से वाइफ थी, लेकिन उसे वाइफ का दर्जा नहीं था। और अबे सादा ने इलीगल प्रोस्टिट्यूशन में भी काम करा, जहाँ पर रेड पड़ी और पुलिस ने उसे पकड़ा, और उधर भी उसको काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। फिर वो मिली अपने एक और बॉयफ्रेंड से, इशिदा से। तो लगभग 30 साल की उम्र में इतने बार प्रोस्टिट्यूशन करने के बाद, इतने सारे बॉयफ्रेंड बनाने के बाद, उसका कहना था कि इशिदा उसे सबसे ज़्यादा पसंद आया और उसके साथ ही उसे संतुष्टि मिलती थी। तो आप उसकी मेंटालिटी समझ दे सकते हैं। जो लड़की को दुनिया भर में इतने सारे लड़के बीएफ बनाए उसे अच्छा नहीं लगा, तो इशिदा उसके लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट था। लेकिन इशिदा कोई सीरियस किस्म का व्यक्ति नहीं था, उसकी एक वाइफ थी, और वो भी इस टाइप का व्यक्ति था, कभी एक गर्लफ्रेंड कभी दूसरी गर्लफ्रेंड। लेकिन वो अबे सादा को भी बहुत पसंद करता था, और अबे सादा भी उसे बहुत पसंद करती थी। अबे सादा का कहना है कि एक बार तो वो इशिदा के साथ 4 दिन तक लगातार बेडरूम में रही। इसमें लॉजिक की बात तो खैर दूसरी है, लेकिन मतलब यही है कि उसको इशिदा का साथ कुछ ज़्यादा ही पसंद था, और वो एक तरह से उसके लिए पागल हो गई। क्योंकि हो सकता है कि जितने सारे लोगों के साथ वो रही, उसको कभी भी इतना मज़ा नहीं आया ज़िंदगी में, तो उसे लगा बस एक यही लड़का है दुनिया में उसके लिए। आप सोच रहे होंगे कि एक लड़की जो इतने बार प्रोस्टिट्यूशन कर चुकी है, वो एक लड़के से इतना ज़्यादा अटैच कैसे हो गई। तो ह्यूमन इमोशन तो कुछ ऐसे ही होते हैं कि कोई इसके बारे में अंदाज़ा लगा नहीं सकता कि कौन किससे कितना ज़्यादा अटैच हो जाए, और उसका कोई रीज़न भी नहीं होता। अबे सादा का पिछला बीएफ जो था, उसकी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड थी, भले ही उसकी वाइफ थी, लेकिन वो अबे सादा के पीछे पूरी तरह पागल था। लेकिन अबे सादा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था,
और ये लड़का जिसे कई सारी लड़कियां पसंद थी, अबे सादा उसके पीछे पागल थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि अबे सादा का जो बॉयफ्रेंड था इशिदा, उसकी लाइफ में उसकी वाइफ दोबारा से वापस आ जाती है। अबे सादा को बाकी लड़कियों से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो उसकी वाइफ थी ऑफिशियल, उससे अबे सादा को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है। अबे सादा एक प्ले देख रही होती है, जो नाटक होता है, उस टाइम पे नाटक काफ़ी पॉपुलर थे, करीब 100 साल पहले। आप सोच सकते हैं जितना ज़्यादा और कुछ एंटरटेनमेंट के साधन थे नहीं। तो नाटक में वो देख रही होती है कैसे एक गर्लफ्रेंड चाकू दिखाकर अपने बॉयफ्रेंड को धमका रही होती है। तो वो उससे प्रेरणा लेती है कि उसे भी कुछ इस तरह की चीज़ करनी चाहिए, उसे थोड़ा धमकाना चाहिए, डराना चाहिए अपने बॉयफ्रेंड इशिदा को। अब अबे सादा को पता था कि उसे क्या करना है, कैसे धमकी देनी है इशिदा को, ताकि वो उसकी वाइफ से उसका पीछा छूटे। लेकिन इशिदा तो अपने धुन में मस्त था, वो उसके साथ मिलने को तैयार हो जाता है, उसकी इंटेंशन उसे नहीं पता होती। उसके बाद वो दोनों मिलते हैं एक रूम में, और अबे सादा के पास एक जापानीज़, आपने गाउन देखा होगा, उसमें कपड़ा होता है एक बहुत लंबा, ओरी करके कहते हैं उसे। उससे उसने उसका गला दबाना शुरू करा। ये काम उसने काफ़ी बाद में शुरू करा है, उनका रोमांस काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया था। तो इशिदा को भी उसमें कुछ गलत नहीं लगा। उसे गलत इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसको कहते हैं इरोटिक एस्फिक्सेशन, और रोमांटिक एस्फिक्सेशन भी कह सकते हैं, जिसका मतलब यही होता है कि कोई किसी व्यक्तियों का जो कोई गला वाला दबाए या फिर आपके हाथ पैर बांध दे रोमांस के टाइम पे, तो उनको कुछ ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, वो उससे टर्न ऑन हो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसा करने के बाद एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज़ होता है कई लोगों में, कुछ में शायद नहीं हो, लेकिन ज़्यादातरों में यही होता है। इसलिए ज़्यादातर व्यक्ति ऐसी चीज़ें करके टर्न ऑन हो जाते हैं। आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा कि रोमांस करने के लिए वो हाथ पैर बांध देते हैं, उसके बाद वो ज़्यादा टर्न ऑन महसूस करते हैं। कई तरीके के व्यक्ति होते हैं दुनिया में। इसी कारण से अबे सादा ने जो कर रही थी वो इशिदा को कुछ अलग नहीं लगा, वो उसे और ज़्यादा अच्छा लगने लग गया, वो उससे ज़्यादा टर्न ऑन हो रहा, उसको उसके हार्मोन्स उसमें ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं। उसने बोला इसे और ट्राई कर, और ट्राई कर। धीमे धीमे कर करके उसमें होता ये है, अगर आप किसी का गला दबाते हैं तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है दिमाग में, वो धीमे धीमे कम होने लगती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। और ऑक्सीजन की सप्लाई दिमाग में अगर कम होगी तो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इसी कारण वह उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। लेकिन इशिदा ने बोला वो रुके नहीं, वो ऐसा करती रहे, क्योंकि उसे उसी में मज़ा आ रहा है। तो ये भी एक नॉर्मल फेज़ है, किसी किसी टाइम पे लोगों को ऐसे पीड़ित होने में भी मज़ा आने लगता है। अब इशिदा का फेस पूरी तरह से टेढ़ा हो गया, उसके बाद भी वो रुकी नहीं। और फिर इशिदा ने कहा कि अब ऐसा करना कि जब मैं सो जाऊं तो मेरा गला घोट के तुम मार देना। तो अबे सादा भी इसके लिए तैयारी थी, उसका भी दिमाग इसी तरह से चल रहा था कि आज इसका कत्ल ही कर देना। उसे समझ में नहीं आया इसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन फिर जब उसने बहुत सारी गोलियां खाई, करीब 30-35 गोलियां दर्द के लिए, तो अबे सादा समझ गई कि इसका दर्द कुछ ज़्यादा ही है। और इशिदा ने भी कहा कि अब मैं जब उठूँगा तो मेरे से दर्द सहन नहीं होगा, इससे बढ़िया तू मुझे सोते टाइम ही मार देना। और अबे सादा ने ऐसा ही करा। जब इशिदा सो गया तो उसका गला घोटा उसने उस कपड़े से, और उसे वहीं पे मार दिया। उसने मारने के बाद उसकी निशानी के तौर पर काफ़ी कुछ करा उसके साथ। इसको डिटेल में आप जानने के लिए एक मूवी है अ वुमेन कॉल्ड अबे सादा, ये रिलीज़ हुई थी अबे सादा की लाइफ के ऊपर। इसको आप देख सकते हैं, और उसकी पूरी स्टोरी वीडियो में देख सकते हैं, और उसमें पूरा डिटेल में दिखाया गया है क्या क्या हुआ, कैसे संगीन जुर्म थे। तो आपको शायद देखने में भी अच्छा लगे, लेकिन काफ़ी पुरानी मूवी है। अबे सादा को इसके क्राइम के लिए लगभग 10 साल की सज़ा दी गई, लेकिन एक जापानीज़ उत्सव था, उस दौरान उसके 5 साल पूरे हो रहे थे, और वो उस दौरान प्रिजनर्स को रिलीज़ भी कर रहे थे। तो उसमें अबे सादा का नाम भी आया, तो उन्होंने अबे सादा को मात्र 5 साल की कैद के बाद ही आज़ाद कर दिया। जैसे इंडिया में भी होता है, प्रेसिडेंट हमारे जो आरोपी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उन्हें कभी कभार आज़ाद कर देते हैं या मृत्युदंड से मुक्ति दे देते हैं। इसी तरह से जापान में हुआ था, उस दौरान उसका नाम आ गया, 10 साल से 5 साल की सज़ा कर दी गई, वो वापस आ गई, और उसका नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, उसके ऊपर कई सारी स्टोरियाँ बनी, कई सारी मूवी बनी। लेकिन इनसे प्रेरणा लेके आप मत स्टार्ट कर देना ऐसा कुछ, ये तो एक किस्म की किस्मत थी, और कितनी ख़राब उसकी ज़िंदगी बाद में रही हो या पहले रही हो, इस बात का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। इन कहने का मतलब यही है, आप
किसी के क्वालिफ़िकेशन या उसके प्रोफेशन पर मत जाइएगा, उसके व्यवहार पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके साथ भी कहीं कुछ गलत ना कर बैठे कोई।